जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त सम्राट स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। पिछली क्लास में हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस किया था जिसका नाम था उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन। नेक्स्ट आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं उससे संबंधित बेहतरीन इम्पोर्टेंट MCQ जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस SI और उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इन प्रश्नों में से आपको आपके एग्जाम में ज़रूर प्रश्न रखा हुआ मिलेगा। तो हमने होमगार्ड के लिए और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए अपने 4 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। सॉरी, 5 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये छठा वीडियो में शूट कर रहा हूँ। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। जिन भी भाइयों का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप एग्ज़ाम में अपना 100% देकर आएँ, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और साथियों, मैं अब आपको दिल्ली पुलिस का एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। जिन भी भाइयों का दिल्ली पुलिस का पेपर है उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं GS में और कंप्यूटर में, ठीक है, और मैथ, रीजनिंग में। तो जिनकी भी बाद की शिफ्ट हैं उनको थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाएगा। तो आपको वीडियो दबा के शेयर करना है एनालिसिस वाला, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वो वीडियो पहुँचे और अधिक से अधिक बच्चे उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का वीडियो महत्वपूर्ण MCQ है। और एक बात कहना चाहूँगा, जो भी मेरा साथी आज नया जुड़ा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। तो इतना आप मुझे सहयोग करेंगे तो हम बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप कब यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश GK जो है उसको कम्प्लीटली तैयार कर लेंगे, ठीक है। पहले तो हम इसमें जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड में जो सिलेबस दिया है यूपी GS का उसको कंप्लीट करते हैं। देन उसके बाद हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो आता है उन सारी चीज़ों को भी आगे कवर करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और अपना सहयोग देते रहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैं आज क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर एल्यूमिनियम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको क्वेश्चन को कह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। आपके एग्जाम के लिए, चाहे किसी भी एग्जाम में, जिस एग्जाम में उत्तर प्रदेश GK से क्वेश्चन पूछा जाता है उस हर एक का एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्न में से कौन सा शहर एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए प्रमुख है, उसके उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। पहला ऑप्शन है भदोही, दूसरा फिरोजाबाद, रेणुकूट और ललितपुर, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रेणुकूट। तो रेणुकूट जो है उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उत्पादन का जो है एक प्रमुख केंद्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे और कभी इसको भूलना नहीं है। एक एग्जाम में इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आगे अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ क्षेत्र अपने किन उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का जो शंकरगढ़ क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, तो किस उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का शंकरगढ़ क्षेत्र। इनमें पहला ऑप्शन है सिलिका रेत का, दूसरा ऑप्शन है रॉक फॉस्फेट का, तीसरा ऑप्शन है हमारा लौह अयस्क का, और चौथा ऑप्शन है कोयला, ठीक है। इनमें से किसके लिए शंकरगढ़ क्षेत्र अपने उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा सिलिका रेत। सिलिका रेत इसके लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है। राइट ऑप्शन कौन सा है, पहला, सिलिका रेत जो है शंकरगढ़ क्षेत्र में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। कोयले के जो भंडार है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए जाएंगे। विंध्यन क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में और उपरोक्त में से सभी। तो उत्तर प्रदेश में जो कोयले का भंडार है वो सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। सिंगरौली सोनभद्र क्षेत्र में ये पाया जाता है कोयले के जो भंडार है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 4, सिलिका बालू खनिज का उत्पादन किस जिले से होता है। उत्तर प्रदेश में जो सिलिका बालू है, ठीक है, ये एक प्रकार का खनिज है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है।
ऑप्शन दिया ललितपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद या मेरठ। ठीक है, तो इनमें से जो राइट आंसर है वो है हमारा इलाहाबाद। अब इसको प्रयागराज बोलते हैं। तो इलाहाबाद जो है यानी प्रयागराज सिलिका रेत का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है? जो तांबा अयस्क है उत्तर प्रदेश में वो किस क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है सिंगरौली और मिर्जापुर, सिंगरौली और मिर्जापुर। दूसरा ऑप्शन हमारा कजराहट मिर्जापुर। तीसरा ऑप्शन है काजीगढ़। और चौथा ऑप्शन हमारा सोनराई ललितपुर, सोनराई ललितपुर। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा? सोनराई और ललितपुर। ऑप्शन डी जो है हमारा एकदम राइट आंसर है। ठीक है, तांबा अयस्क का जो उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में जो है किस क्षेत्र से होता है? सोनराई ललितपुर का जो एक क्षेत्र है सोनराई, तो वहां से जो है तांबा अयस्क का उत्पादन किया जाता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई परीक्षा आप दे लीजिए, उसमें अगर यूपीजी के में ये चैप्टर पूछा जाएगा तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आगे अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में खनिज कर्म निदेशालय की जो स्थापना थी वो कब की गई थी? पहला ऑप्शन दिया हमारा 1950, दूसरा ऑप्शन दिया हमारा 1955, तीसरा ऑप्शन दिया है हमारा 1960 और चौथा ऑप्शन है हमारा 1965। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1955। ठीक है, 1955 में उत्तर प्रदेश में खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1955। आगे अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? ठीक है, पहली खनिज नीति घोषित की गई तो कब ये पहली खनिज नीति घोषित की गई थी जिसके द्वारा जो खनिज को जो है उद्योग का दर्जा दिया गया था? ठीक है, ये मैंने थ्योरी में आपको पढ़ाया, थ्योरी पार्ट में। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने बताई थी, तो इसका आंसर बताएंगे 1998, 1999, 2000 या 2001। तो उत्तर प्रदेश में जो पहली खनिज नीति थी वो वर्ष 1998 में अपनाएगी, 1998 में अपनाएगी। और इस खनिज नीति के द्वारा 12 जिलों को जो है, ठीक है, खनिज बाहुल्य जिले जो है, खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया था। वो 12 जिले मैंने आपको लिखवाए थे, कौन कौन से जिले थे, जिनमें मैं कुछ यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। जैसे ललितपुर एक जिला था, ठीक है, ललितपुर एक जिला था। इससे थोड़ी राइटिंग साफ नहीं आती है पेन टैब से, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान देना है। ललितपुर था पहला जिला, उसके बाद हमारा सोनभद्र था, सोनभद्र जिला था। उसके बाद प्रयागराज भी था, प्रयागराज। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं बात करूँ महोबा। यानी इस नीति के द्वारा इन 12 जिलों को कहा गया कि इनमें, इन जिलों में सबसे ज़्यादा जो है खनिज पाया जाता है। उसके बाद चित्रकूट, ठीक है, और आदि जिले। ठीक है, तो ये जो है टोटल मिला के 12 जिले थे जिनको जो है खनिज बाहुल्य जिले या खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दरअसल ये जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर था जो ऊपर लिख गया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ एकदम से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, देन हम आगे चलते हैं इसके बाद अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है हमारे 1978, 1974, 1975, 1978 या 1980। तो निम्न में से कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो है राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसके लिए जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा 1974। ठीक है, 1974 जो इसका राइट आंसर है। 1974 में खनिज निगम की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई। ठीक है, आशा करता हूँ चीज़ एकदम से क्लियर है। आगे अगर मैं बात करता हूँ
अगले क्वेश्चन की, चूना पत्थर के भंडार में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चूना पत्थर के भंडार में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, चौथा स्थान है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे चूना पत्थर के भंडार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो है देश में दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे। जैसे मैंने पिछली क्लास में 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक मेरे भाई ने एक क्वेश्चन का आंसर दिया था कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी के बर्तन सबसे ज़्यादा किस जिले में बनाए जाते हैं, तो वह बुलंदशहर। और बुलंदशहर का कौन सा क्षेत्र है? खुर्जा क्षेत्र। उसका आंसर एक मेरे भाई ने दिया था। ठीक है, तो मैंने उसको लाइक किया और उसको एक हार्ट भेजा। ठीक है, तो आप भी मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि इसमें पूछा गया था उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, किसके भंडारण में? चूना पत्थर के में। आप बताएंगे कि प्रथम स्थान किस राज्य का है। ठीक है, कमेंट में मुझे बताएंगे प्रथम स्थान जो है किस राज्य का है, पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है। ठीक है, तो ये बताएंगे। दूसरे स्थान पर तो उत्तर प्रदेश है और पहले स्थान पर आपको बताना है, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। आगे अगर मैं बात करता हूँ अपने 10वें क्वेश्चन की, इसमें कहा गया है उत्तर प्रदेश में पायरोफिलाइट कहाँ से प्राप्त किया जाता है? उत्तर प्रदेश में पायरोफिलाइट कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा झांसी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा ललितपुर, तीसरा ऑप्शन है महोबा और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो पायरोफिलाइट जो है, ठीक है, ये एक हमारा खनिज है, खनिज धातु है। तो ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ये झांसी में भी उपलब्ध होता है, ललितपुर से भी और महोबा से भी। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। इन सभी जिलों में जो है पायरोफ्लाइट का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा है प्रदेश में एंडालुसाइट प्राप्त होता है, यानी प्रदेश में एंडालुसाइट कहाँ से प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है हमारा सोनभद्र और मिर्जापुर से, दूसरा ऑप्शन है ललितपुर और महोबा से, तीसरा ऑप्शन है झांसी और बांदा से, और चौथा यानी अंतिम ऑप्शन है हमारा मिर्जापुर और हमीरपुर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र और मिर्जापुर। सोनभद्र और मिर्जापुर जो क्षेत्र है, यहाँ पर एंडालोसाइट काफ़ी मात्रा में उत्पादित किया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी एंडालोसाइट से है, और ये जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। डेट इन पर मैंने नहीं डाली है क्योंकि समय की कमी के कारण। ठीक है, और टाइपिंग में मुझे बहुत सारा टाइम लगता है इनको टाइप करने में, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग थोड़ी सी वीक है, जिसके कारण मैंने डेट को अवॉइड कर दिया। लेकिन आप ये ना समझें कि ये क्वेश्चन ऐसे ही हवा में मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने एग्जाम ओरिएंटेड उठाए हैं जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, इस चैप्टर से निचोड़ के मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगला क्वेश्चन है एंडालोसाइट के भंडारण की दृष्टि से प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ठीक है, एंडालोसाइट का पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तृतीय स्थान या चतुर्थ स्थान है। तो भंडारण की दृष्टि से अगर मैं बात करूं एंडालोसाइट धातु का, तो देश में जो है उत्तर प्रदेश का पहला स्थान, अपना यूपी जो है पहले नंबर पर आता है एंडालोसाइट के भंडारण की दृष्टि से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एंडालोसाइट के जो काफ़ी मात्रा में भंडार पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश की खनिज नीति के तहत कितने जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआईपी क्वेश्चन इसको कह सकता हूँ मैं। तो उत्तर प्रदेश की खनिज नीति के तहत, ठीक है, जो खनिज नीति आई थी उत्तर प्रदेश में वर्ष 1998 में, तो उस नीति के तहत कितने ऐसे जिले थे, कितने ऐसे क्षेत्र थे जिनको खनिज बाहुल्य क्षेत्र जो है घोषित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने 8, 9, 10 या 12। तो 12 ऐसे जिले थे जिनको खनिज बाहुल्य जो क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया था। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। एस्बेस्टस खनिज की प्राप्ति प्रदेश के किस जिले से होती है? ठीक है, एस्बेस्टस जो खनिज है उसकी प्राप्ति प्रदेश के किस जिले से होती है? किस जिले से होती है? तो पहला ऑप्शन है इसका झांसी, दूसरा ऑप्शन है ललितपुर, मिर्जापुर या सिंगरौली। जो एस्बेस्टस खनिज है ये उत्तर प्रदेश में जो है
मिर्जापुर जिले में सर्वाधिक मात्रा में जो है प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मिर्जापुर जिले में सबसे ज़्यादा जो है एस्बेस्टस जो खनिज पाया जाता है। एस्बेस्टस एक धातु है जिसके कपड़े वपड़े बनाए जाते हैं, यानी इनके कपड़े जो है, आपने देखा होगा जो सर्कस वगैरह में लोग कपड़ों में आग लगा लेते हैं, ठीक है, तो वो कपड़े एस्बेस्टस के होते हैं। ठीक है, एस्बेस्टस के कपड़े होते हैं जो सर्कस में लोग पहनकर जो है मौत के कुएं में आग लगाकर दौड़ते हैं, तो उनमें एस्बेस्टस पाया जाता है उन कपड़ों में। तो नेक्स्ट आगे मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन जो कहता है वो कह रहा है उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जो है सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है हमारा शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र, दूसरा गोमती घाघरा नदी क्षेत्र, तीसरा शारदा घाघरा नदी क्षेत्र या गोमती शारदा नदी क्षेत्र। तो इनमें से किस नदी क्षेत्र में जो है सोना पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम मात्रा में सोना पाया जाता है। ठीक है, तो जो सोना पाया जाता है शारदा और रामगंगा जो नदी है उसकी बालू में थोड़ा बहुत मात्रा में सोना पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका वेरी राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आपको बताना है कि भारत में सोना सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक सोना, ये क्वेश्चन है आपके लिए। सॉरी, सोना उत्पादक राज्य, उत्पादक नहीं कह सकते। ठीक है, चलो उत्पादक ही लिख देते हैं। इसको ऐसे लिख देते हैं, उत्पादक सही नहीं रहेगा क्योंकि फसलों के लिए यूज किया जाता है उत्पादक शब्द। इसको ऐसे लिख देते हैं सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। किस राज्य में पाया जाता है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। तो ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अपने आज के 16वें क्वेश्चन की। प्रदेश में संगमरमर कहाँ उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में जो है संगमरमर के भंडार सबसे ज्यादा कहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारे सामने मिर्जापुर तथा सोनभद्र, दूसरा ऑप्शन है आगरा तथा कानपुर, तीसरा ऑप्शन है मुरादाबाद तथा कन्नौज और इनमें से कोई नहीं। तो जो संगमरमर है, ठीक है, संगमरमर जिसका उपयोग ताजमहल में किया गया था, तो जो उत्तर प्रदेश में संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र जो है जिलों में पाया जाता है। ठीक है, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले हैं जहाँ पर संगमरमर सबसे ज़्यादा उपलब्ध है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे यहाँ दिया गया कोयला, ये पूछ रहा क्या कोयला सबसे ज्यादा सोनभद्र में पाया जाता है। तो इस तरह से कौन सा गलत है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हमें देना है। तो पहला कोयला सोनभद्र, दूसरा बलुआ पत्थर मिर्जापुर, तीसरा सिलिका बालू इलाहाबाद में, यूरेनियम झांसी में। तो ये पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो कोयला सबसे ज्यादा सोनभद्र में पाया जाता है, बलुआ पत्थर मिर्जापुर में पाया जाता है, ये भी ठीक है, सिलिका बालू इलाहाबाद में, ये भी ठीक है। यूरेनियम ये वाला गलत है, यूरेनियम झांसी में नहीं पाया जाता। यूरेनियम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, मिर्जापुर क्षेत्र में। ठीक है, जो यूरेनियम है वो मिर्जापुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है अपने उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो मेरे साथियों ये थे आज के कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप इनको अच्छे से कवर कर लेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में। और कल हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो जीएस के क्वेश्चन है उनका एनालिसिस। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास वो वीडियो पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग जो है उसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।